बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये बड़ी खबर आप देखें और मैं चाहूंगा इस वॉल के साथ वो शी जेंगली के लैब वाले शॉट जरूर प्ले करेगा, प्ले करें। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको जरा ध्यान से देखें आप। सेलफोन लोकेशन से वुहान लैब एक्सपोज हुई है। अब आप सोचेंगे ये क्या है, जरा ध्यान से देखें। देखिए, अभी तक मैं आपको एक एक कड़ी दर कड़ी बता रहा हूं कि किस तरीके से डेटा डिलीट किया गया। सबसे पहले हमने आपको यह बताया कि उसमें किस तरीके से बैट मिला है लैब में, जो पहले डिनाई हो रहा था। फिर हमने आपको यह बताया कि किस तरीके से उस बैट के लिहाज से जो डेटा है वो कोरोना फैलने के, तथाकथित कोरोना फैलने से पहले ही गायब कर दिया गया, मतलब डिलीट कर दिया गया। अब आप नई रिसर्च देखिए। सेलफोन लोकेशन से वुहान लैब एक्सपोज। पिछले साल लंदन स्थित एनबीसी न्यूज वेरिफिकेशन यूनिट ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। प्लीज इसको जूम इन करके रखें, प्लीज जूम इन करें। नेक्स्ट, एनबीसी न्यूज वेरिफिकेशन यूनिट ने सेलफोन लोकेशन के आधार पर यह सनसनीखेज दावा किया। क्या दावा था, प्ले करें, नेक्स्ट चेंज करें। वुहान लैब के हाई सिक्योरिटी जोन में 2019 में 7 से 14 अक्टूबर तक कोई फोन एक्टिविटी नहीं हुई। मैं रिपीट कर रहा हूं, वुहान लैब के हाई सिक्योरिटी जोन में 2019 में 7 से 24 अक्टूबर तक कोई भी फोन एक्टिविटी हुई नहीं। नेक्स्ट चेंज करें इसको। एनबीसी न्यूज वेरिफिकेशन यूनिट को लगता है कि लैब में अक्टूबर 2019 में कोई खतरनाक घटना घटी। एनबीसी न्यूज वेरिफिकेशन, नेक्स्ट चेंज करें इसको। एनबीसी न्यूज वेरिफिकेशन, चीन में कोरोना वायरस का पहला केस 17 नवंबर 2019 को ट्रेस किया गया। सीधे खाली इस ग्राफिक्स के साथ आए। मैं सबसे पहले यहां पर स्कंद सर के पास चलूंगा। स्कंद सर, कुल मिलाकर अभी तक की जो एविडेंसेस जो हमने अपने शो में दिखाया है, वो ये इंडिकेट कर रही है कि कोरोना वायरस तब नहीं फैला था जब ये क्लेम कर रहे हैं। वो फैला पहले था, लेकिन इन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से कारपेट के अंदर डस्ट डाउन कर दिया। योर टेक सर। इस तरह की एविडेंस आप दिखा रहे हैं और जो समय समय पर पाश्चात्य मीडिया में भी आई हैं, ये क्लियर है कि 2019 में ये वायरस वुहान स्यूडो वायरोलॉजी से एस्केप किया, डेलिबरेटली या एक्सीडेंटली। पर ये जो अभी आपने दोबारा दिखाया कि कोई सेलफोन एक्टिविटी उसमें नहीं हुई वुहान स्यूडो वायरोलॉजी में 7 से 14 अक्टूबर, ये तो एक बहुत ही डैमिंग पीस ऑफ एविडेंस है। और मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने तो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कहा ही है कि वो इन सब, तो जिस तरह का ये जो एविडेंस आप बता रहे हैं, ये सब इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास बहुत होता है, क्योंकि वो लोग सब मेटा डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और किसी बिल्कुल एक एक ईमेल को वो पढ़ सकते हैं। और अगर वो चाहें तो ऐसी अभी इंफॉर्मेशन सामने आ सकती है जिससे कि चाइना और इनके पीटर लशाक के बीच में जो ईमेल वगैरह हैं, मैं समझता हूँ कि अमेरिकन एजेंसीज को उनके ऊपर पूरा कंट्रोल होगा और पूरी एक्सेस होगी और धीरे धीरे सत्य ज़रूर सामने आएगा। क्योंकि चीन से तो हमें कोई उम्मीद करनी नहीं चाहिए कि चीन कोई भी एविडेंस विलिंगली देगा। केवल क्वेश्चंस पोज किए जा सकते हैं उनको। एविडेंस को इंटरनेट के थ्रू, साइबर डेटाबेस के थ्रू और ईमेल्स जो चाइनीज साइंटिस्ट ने बाहर के साइंटिस्ट के साथ की हैं, उनके थ्रू ही कुछ पर्दाफाश किया जा सकता है। पर मैं फिर ये कहूँगा, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इतनी क्षमता है कि ये बहुत मैसिव डेटा को, मेटा डेटा को एनालाइज करके और उसमें से जिस तरह का इंग्लैंड में निकाला उन्होंने कि साहब वहाँ से कोई टेलीफोन कॉल नहीं हुई और कोई मोबाइल कॉल नहीं हुई, इस तरह की सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस और शायद डायरेक्ट एविडेंस भी सामने आए कि चाइना ने किस तरह उनको पता था कि कोई वायरस लैब से निकल गया है और किस तरह उन्होंने उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की। सर, और ये एक दो दिन की बात नहीं है, कुछ दिन बाद हो जाएगा। लगभग 17 दिन तक वहां पर कोई टेलीफोन एक्टिविटी नहीं हुई, जो कि रिसर्च बता रही है। लगभग 17 दिन, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा पीरियड होता है इतनी हाई प्रोफाइल लैब में। मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, एक शार्प रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन। जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी तेजी से इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही है, मेरा सवाल यह है कि ऐसा लगता है इंटरनेशनल कम्युनिटी अंडर प्रेशर है, जो एक इंडिपेंडेंट ग्रुप अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका है इंटरनेट पर,
और उसमें जिस तेजी से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं उसकी वजह से ये लोग बाध्य हो गए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो इंडिपेंडेंट ग्रुप चाहे ड्रास्टिक हो, सीकर हो, इन लोगों ने बहुत सारे एविडेंस को दुनिया के सामने रखा। और दूसरी बात यह है कि ऐसा कोई देश नहीं है जिसके हजारों लाखों लोग नहीं मरे। पहला वर्ल्ड वॉर को देख लीजिए, दूसरा वर्ल्ड वॉर को देख लीजिए, उससे ज्यादा लोग यहाँ पर मरे। ऐसी स्थिति में चाहे अमेरिका हो या दुनिया की कोई भी देश, वो इससे मुंह मोड़ नहीं सकता था। तो तमाम सरकारों की यही दलील थी पहले की पहले हम कोरोना महामारी से अपने लोगों को बचाएं, फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और अब इन्वेस्टिगेशन की बारी है और तब उम्मीद की जा रही है कि सच सबके सामने आएगा। मनीष आपका, रोहित आपका, एंड स्कन सर स्पेशली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।